ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अप गोवा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा की मौत को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने स्टेशन मैनेजर से इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए रेलवे की ओर से मुआवजा राशि देने की भी उनके द्वारा मांग की गई। उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी या प्रबंधन का कोई भी सदस्य पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर नहीं पहुंचा। दरअसल सोमवार रात को ग्वालियर के दीनदयाल नगर में रहने वाले सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा छुट्टियां खत्म होने पर वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के दौरान वो ट्रैक पर चले गए और उनका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने गहरा क्षोभ जताया है और रेलवे प्रशासन पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान भीड़ पर काबू करने के लिए जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहता है, लेकिन वो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेपरवाह रहते हैं, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। एक होनहार देश के जवान की इस दुर्घटना में मौत हुई, इसलिए रेलवे को इस मामले में सेना के जवान के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की अनदेखी पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़ी ये दुख का विषय है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है कल शाम के 8 बजे ग्वालियर स्टेशन पर। हमारे सेना के अभी सेना में पदस्थ थे सूबेदार कृष्णकांत शर्मा जी। कल वो अपनी छुट्टी व्यतीत करके और यूनिट के लिए अपने यहाँ से ग्वालियर से रवाना हो रहे थे। उस विषय में उसी बीच में गोवा ट्रेन में उनका रिजर्वेशन था ट्रेन में, और वो चढ़ते समय वो ट्रैक के अंदर चले जाते हैं और ट्रैक में अंदर फंसने के कारण वो ट्रेन से उनकी कट के कल मृत्यु हो गई। तो इस विषय को लेके आज हमने रेलवे डिपार्टमेंट को जगाया। ये तो सो रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है एक देश की सेवा में जो सैनिक है और उसकी इस प्रकार से स्टेशन पे यदि घटना हो जाती है, दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसमें जिम्मेदार और भी घटनाएं होती हैं आज दिन तक। इसमें जिम्मेदार रेलवे पुलिस बल है और रेलवे प्रबंधक है, क्योंकि पैसेंजर जितने भी आते हैं चढ़ना और उतरना ये रेलवे प्रशासन का ही काम होता है। किस हिसाब से रेलवे का जो प्लेटफॉर्म पे देख रेख की जाए। तो ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। जब मैंने यहाँ पे इनको बताया कि ये कैसे हुई, तो रेलवे प्रबंधक यहाँ पे अभी अपने जीएस राठौर साहब मुझे जवाब नहीं दे पाए हैं। अभी पुलिस प्रशासन के जो इनके रेलवे पुलिस के लोग हैं वो आ रहे हैं और इसी बात को लेके उनके छोटे बच्चे हैं, जो घटना हुई है उसी विषय को लेके आज हमारा पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे इस बात का विरोध कर रहा है कि घटना हुई है तो कैसे हुई, और यदि घटना हो गई है तो उनके बच्चों के लिए या उनके परिजनों के लिए रेलवे क्या कर रहा है। कृष्णकांत जी कहाँ पे पोस्टेड थे उनकी? कृष्णकांत जी अभी बेंगलोर की तरफ थे, इंजीनियर रेजिमेंट से वो सूबेदार थे। ग्वालियर में कहाँ रहते? ग्वालियर में शताब्दीपुरम में उनका निवास है, और वैसे वो रहने वाले भिंड जिले के सुरपुरा गांव के रहने वाले थे। रेलवे डिपार्टमेंट साहब ने बात करी अधिकारी से, क्या? हाँ, अभी उनका कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। अभी उन्होंने कहा है कि मैं बुला रहा हूं और इसकी जांच करवा के आपको स्पष्टीकरण देता हूं, और इसी विषय का आज हम ज्ञापन लेके आए हैं और अपनी मांगों को इनके सामने रख रहे हैं। ज्ञापन दे दिया आपने? अभी नहीं दिया है। आसपास स्टेशन में कैमरे भी लगे, कैमरे की आपने पड़ताल करी? हाँ, कैमरे की पड़ताल करी, तो कैमरे का तो रेलवे डिपार्टमेंट ही हमें सूचना देगा, क्योंकि उनको मैंने अभी बताया है तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम दिखवाते हैं।